एक बार राधारमण जी में एक गोसाई जी रात्रि के समय ठाकुर जी के शयन के बाद ठाकुर जी के पीने के लिए जो जल था, कोई न कोई बात से वो जल रह गया रखना, विलंब हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, वो जल रखना रह गया। रोज रात्रि ठाकुर जी के पास जल रहता है, यह अनिवार्य बात है ठाकुर सेवा की। जल रह गया, अब क्या करें? तो बाबूजी तटिया स्थान पर एक महात्मा रहता था। रात के समय चकाचक जगतो रहतो, भजन करतो रहतो। अब तटिया स्थान को भजन तो अपना अलौकिक भजन है महाराज, मस्त रात में बढ़िया आनंद से बैठा रहता। कोई कोई कहता जाओ ठाकुर जी का दर्शन करो, तो कहता ना ना मैं नहीं जाऊंगा राधारमण को दर्शन करने, बाय तो मुझे दर्शन देने यहीं आना पड़ेगा, और जातो भी ना है। तटिया स्थान में कुआ के पास बैठो रहे तो रात भर। जैसे ही इस स्थान से निकलो, रात्रि को 1:30-2 बजे को टाइम, तभी देखो एक अति सुंदर, अति सुकुमार, मधुर मनमोहक छवि को एक बालक सामने से आयो। बाबा देख के चौंक गयो, ए लाला, जा समय अंधेरे में रात में अकेलो कहां डोल लियो है? वो लाला अपनी मनमोहक वाणी में बोलियो, बाबा मैं कहा बताऊं, मुझको बड़ी जोर की प्यास लगी है। माता पिता गहरी नींद में सोए रहे, बिन को उठानो मुझे अच्छो ना लग्यो, तो मैंने सोची मैं ही जाके जल पी आऊं। रात में मेरे करुआ में सकोरा में जल धरो ना, खत्म है गो, वो बड़ी जोर की प्यास लगी, बाबा तू मुंह को जल पिला। अच्छा, देख के बाबा को मन छवि सब खिंच गई, चल 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 मैं तो जल पिवा। ले गो स्थान पे और बढ़िया सुंदर जल खींच के हड़िया से, करुआ से, बामे करुआ में ऊपर नाली होती है, करुआ विशेष प्रकार का पात्र है, और वहां से बढ़िया सुंदर वह लाला ने छपक छपक के पूरा करुआ भर के जल पियो। वाह बाबा, चकाचक आनंद कर दिया। आज ठंड में ठंडा जल, कुएं को ताजा, करुआ में आनंद आएगा, बड़ी जोर की प्यास लग रही, अब मैं चलूं। बाबा ने कही रात के टाइम अकेलो जाएगो, भैया मेरो तो मन ना मान रो, तू एक काम कर, मैं संग चलूंगा तेरे। कहां रहे? मैं यहीं रहूं बस पास में। ना तू चल, ऐसा कर, मोह तो खुमारी चल रही है, मोह ना रस्तो जूझेगो, तू आगे आगे चल लो, मेरो पकड़ ले हाथ, मैं तो घर छोड़ के ही अपनी कुटिया में जाऊंगा। चल ठीक है बाबा। आगे आगे वो बालक और पीछे पीछे बाबा, और हाथ पकड़ लियो और पकड़ के चलते रहो। देखो निधिवन आयो, आए के देखो बढ़िया सुंदर सामने दिव्य द्वार है, रास चबूतरा है। बाबा बोलो लाला तू या में कहां ले जा रहे हो, ये तो घेरा है। बोले हाँ यही के भीतर रहूं। अच्छा चल भीतर, पीछे वाले दरवाजे ते लेके भीतर पहुंचे तो हाथ पकड़ के सीधो श्री राधारमण लाल जी के चबूतरा में भीतर प्रवेश। बाबा सच्ची, बाबू बोलो लाला साची बता तू कौन है, तेरे पिताजी कौन है? बोले मेरे पिताजी गोपाल भट्टे हैं। बोले सच बता तू कौन है, कहां रहे? बोले मैं यहां सामने ही तो रहूं। बोले साची बता तू राधारमण है? लाला बोलो बाबा तू ही तो कहतो तेरो दर्शन करवे मैं आऊं, तू ना आएगो तो आज आगो मैं तो को दर्शन करवे, और प्यास लग रही बड़ी जोर की, तो से मैंने पी लियो बढ़िया जल। चूंकि गोसाई जी जल धरनो भूल गए, कहा बताऊं आज तेरो, अब तो पकड़ लियो बाबा ने जोर को हाथ, अब ना जान दूंगो, मेरे दबोचे में आयो, अब कैसे जान दूं, ऐसे कैसे जान दूंगो? क्योंकि हाथ छुड़ाए जात हो और निबल जान के मोय, अरे हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगी तो
न जान दे। ठाकुर घबराए के बोलो बाबा बाबा नहीं 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 जान दे अपरसी ठाकुर हूं मैं। अभी समन को पतो चल गई तो मुँह नहानो पड़ेगो, मंदिर धोलेगो, सब पंचामृत चलेगो, बड़ो झंझट है जाएगो। मुझको जान दे। अच्छा ठीक है भाई समय बाबा रो पड़ो, बोले बाबा मेरी वजह ते लाला तू को कैसो कष्ट भयो होगो, तू ऐसे कोमल चरणनते। जब ठाकुर जी या तरफ भंडारी वाले दरवाजे ते चढ़ के गर्भगृह जगमोहन में जान लगे तो ठाकुर जी के कोमल कोमल चरण तड़े तो बाबा की आंखन में आंसू बहन लगे। ये हमारो लाला ऐसे छोटे चरणनते हमारे पास दर्शन करवे आयो, रास्ता में कंकड़ी लगी होगी, रास्ता में घास चुभी होंगी, ये हमने कैसो कष्ट दे दियो गोपाल को। जाए के गोसाई जी को खूब दरवाजा खटखटा, भैया ऐसो मत कियो करो, लाला को बहुत चल के प्यास लगी, आनो पड़ो। तब से वाने भाव बना लियो, रोज रात्रि करुआ को जल लेके पहुंच जातो कि कोई प्यास लगे तो बिनको न आनो पड़े, मैं यहीं के यहीं बिनको पिलाए दूं। ऐसो भाव लेके या टटिया स्थान के सब महात्मा श्री राधा रमण जी के प्रति यही भाव रखें कि ठाकुर तो हमारे कुआ कोई जल पीवे महाराज। ये संबंध की पुष्टि है महाराज, प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की। ये संबंध की पुष्टि है महाराज। भक्ति का मूल अर्थ यही है, खूब पक्का संबंध हो। एक बात बताऊं, संबंध न होने के बाद हजारों काम कर लेना इतना असर नहीं पड़ता। ऐसे ही लगता है ना इसका कोई ना कोई मतलब होगा। किसी का आपके साथ संबंध नहीं हो और वो जरूरत से ज्यादा आपके लिए कुछ करे तो आपको श्रद्धा की जगह संदेह होता है, भैया इतनी माला क्यों पहना रहे हो, भाई इतना मंच पे क्यों बिठा रहे हो, भाई इतनी बार क्यों पूछ रहे हो। मन ही मन और संदेह और होने लगता है कि कोई ना कोई लगता है इसकी लंबी डिमांड आने वाली है। ऐसा मन में स्वाभाविक होता है। संबंध नहीं हो तो पूछने पर संदेह होता है, और संबंध हो तो नहीं पूछने पर संबंध होता है, संदेह होता है कि भैया ये पूछ क्यों नहीं रहा है, कोई बात हो गई क्या, कोई मन में बात आई है, भैया क्षमा करियो कोई मन में बात आई हो, आप तो हमारे ही थे, क्या बात हो गई।